नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल यानी कि आज प्रातःकाल 7:53 पर अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले महीने यानी कि नवंबर महीने की 16 तारीख तक अर्थात 16 नवंबर तक इसी नीच राशि तुला राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके बाद पुनः परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का अपनी नीच राशि में गोचर करना क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस गोचर काल के दौरान कहाँ कहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं, एक एक पॉइंट का। जी हाँ, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, पिता, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी और हमारे शरीर में नेत्र की रोशनी के साथ साथ हड्डियों के कारक ग्रह हैं सूर्य। इसलिए जब चर्चा आती है सूर्य की गोचर की तो बृहद रूप से इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में जब सूर्य बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं तो फिर जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से युक्त होता है। जबकि सूर्य जन्म कुंडली में पीड़ित होते हैं, कमजोर पड़ते हैं तो फिर मान सम्मान की हानि होने लगती है, शासन प्रशासन से नुकसान, पिता को कष्ट, नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित तकलीफ भी होने लगती है। इसलिए इनका बलि होना बेहद आवश्यक होता है। अब देखिए, कोई भी ग्रह हो, चाहे वह सूर्य हो, गुरु, शनि, मंगल, कोई भी हो, जब वह अपनी नीच राशि में गोचर करता है तो डेफिनेटली रूप से वह कमजोर होता है और जब उच्च राशि में गोचर करता है तो बलवान होता है। लेकिन हाँ, जब नीच भंगराज योग का निर्माण होता है तो फिर ग्रह विपरीत परिणाम प्रदान करता है, यानी कि कमजोर होकर के भी श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। लेकिन हाँ, उन्हीं के लिए जिनके लिए कारक ग्रह होते हैं। अब देखिए, सूर्य आपके लिए कारक ग्रह हैं क्योंकि यह आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। अब पंचम भाव के स्वामी बनकर के आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं। 7वां घर होता है आपकी मैरिड लाइफ का, आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का होता है। अब देखिए, सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जब अग्नि तत्व का ग्रह बलवान होता है तो फिर उसके अंदर भी ऊर्जा विशेष मात्रा में यानी कि प्रचुर मात्रा में होती है और जब कमजोर होता है तो थोड़ा सा अपने आप को असहाय महसूस करता है। तो यह जो सूर्य होंगे ना दोस्तों, आपके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं करवाएंगे बल्कि एक दूसरे को समझने का मौका देंगे। यूँ समझ लीजिए, अगर पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई अनबन हो गई थी, कोई समस्या हो गई थी, वैसे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन चीज़ों को अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से एनालाइज करके समझने का प्रयास करते हैं तो सूर्य आपके फेवर में हो जाएंगे। जी हाँ, हालांकि आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जा रही है। वैसे तो सूर्य की उच्च दृष्टि मानी जाती है। अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो पहला स्थान 1 नंबर की राशि है जहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह नीच का होकर के उच्च भाव को देखता है तो उतना श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक नहीं होता। इसलिए सूर्य का यह गोचर आपके स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। फलतः आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ व्यापारियों को भी सावधानी के साथ फूंक फूंक करके आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत होगी। 7वें भाव में मौजूद सूर्य कहीं ना कहीं धन हानि का संकेत दे रहे हैं। संतान को लेकर के भी कोई चिंता हो सकती है, संतान के साथ अनबन, तालमेल में कमी, तू मैं की स्थिति, ऐसी स्थिति क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बनकर के सूर्य 7वें स्थान में नीचे हुए हैं। पंचम स्थान होता है आपकी स्टमक का। फलतः इस समयावधि में पेट जन्य तकलीफ आपको विशेष रूप से परेशान कर सकती है। अब देखिए, सूर्य आपके पंचम स्थान के स्वामी यानी कि एक
त्रिकोण के स्वामी बनते हैं और गोचर कहाँ पर कर रहे हैं, तो केंद्र में। तो यह एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। जी हाँ, तो अगर आप इस गोचर काल के दरमियान ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, चाहे फिर आप एक विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा हैं, या फिर आप एक व्यापारी हैं, चीज़ों को सही तरीके से विश्लेषण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य का यह नीच गोचर भी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। हालांकि प्रेम संबंधों में भी खटास उत्पन्न होने वाली है। अहंकार के चलते टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। 7वें स्थान पर गोचर करते हुए आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है जिससे समाज में मान सम्मान की हानि हो। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह नीच गोचर आपके 7वें स्थान में उतना अच्छा नहीं है। इसे हम लोग 60% तक माइनस पॉइंट देंगे। इस समयावधि को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। समय आपके फेवर में हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।